सबसे पहले आज के तमाम बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में। कृषि कानून के विरोध में किसानों ने आज दिन भर उपवास रखा। किसान आंदोलन का आज 19वां दिन था और सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त मोर्चा के 40 किसान नेता शाम 5 बजे तक उपवास पर बैठे रहे। हमने जो ये भूख हड़ताल रखी थी एक दिन के लिए थी, ये पूरे देश की जथेबंदियों से कृषि बिल ये हमारे पे थोपे जा रहे हैं, हम उसको रद्द करा के रहेंगे। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर किसानों ने प्रदर्शन किया। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसान उपवास पर बैठे। दिल्ली मेरठ हाईवे पर किसान धरने पर बैठ गए, जिससे घंटों तक लोग जाम में फंसे रहे। भूख हड़ताल और अनशन के बीच देश भर के जिला मुख्यालयों में भी किसानों ने धरना दिया। मथुरा में बड़ी संख्या में किसानों ने ट्रैक्टर के साथ जनपद मुख्यालय में प्रदर्शन किया। हरियाणा के पानीपत में भी किसान भूख हड़ताल पर बैठे और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। सरकार ने एक बार फिर किसानों से कृषि कानून पर संशोधन प्रस्ताव मानने और बातचीत की टेबल पर आने की अपील की है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक की। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों को लेकर सरकार की नीति और नीयत दोनों साफ है। इन कानूनों के पीछे भारत सरकार की नीति और नीयत दोनों सही है और हम लोगों ने किसान यूनियन के साथ बातचीत की है, उनको समझाने का भी प्रयास किया है और हमारी इच्छा है कि वो क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा करें। फिक्की के कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा कि कृषि कानूनों को लेकर किसानों का सरकार पर किसी तरह की शंका करना निराधार है। There is no question of taking retrograde steps against our agricultural sector either. The recent reforms have been undertaken with the best interests of India's farmers in mind. We are, however, always willing to listen to our farmer brothers. Our government is always open to discussion and dialogue. किसान आंदोलन के बीच कृषि कानून को समर्थन देने वाले संगठनों की संख्या भी बढ़ रही है। देश के 10 किसान संगठनों के नेता आज कृषि मंत्री से मिले। इन संगठनों ने कृषि कानूनों के पक्ष में अपना समर्थन पत्र भी दिया। दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों ने कहा है कि वो किसी भी राजनीतिक दल के एजेंडे को अपने आंदोलन पर हावी नहीं होने देंगे। किसानों का समर्थन करने जामिया यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने उन्हें वापस भेज दिया। तरफ से तो बिल्कुल कोई इस तरह का न्यूसेंस का काम नहीं है। दूसरा कोई आदमी आएगा उसको हम देखेंगे। हम पूर्ण रूप से सक्रिय है। अपने आंदोलन को हम शांतिपूर्ण और पीसफुली चलाएंगे, चलाते हैं और आगे भी चलाते रहेंगे। कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि मोदी सरकार ने कृषि और पराली जलाने के कानून बनाकर अन्नदाताओं को कुचलने का काम किया है। पंजाब से कांग्रेस के सांसदों ने किसानों के समर्थन में जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। मौलिक आज सारा देश में ही लोग बैठ रहे हैं हंगर स्ट्राइक पे, तो मैं तो यही सरकार से दरख्वास्त है कि अब तो मान जाओ ना। अब तो फार्मर एक साइड पे चल पड़ा है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी किसानों के समर्थन में उपवास रखा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किसानों के आंदोलन को पवित्र बताते हुए बदनाम करने की साजिश का आरोप लगाया। तो केंद्र सरकार ने, इन लोगों ने एक प्लान बनाया कि अब इस आंदोलन को कैसे खत्म करें। इनको बदनाम करने की कोशिश की जाती है। कह रहे हैं कि ये आतंकवादी हैं, किसान आतंकवादी हैं। हालांकि बीजेपी ने विपक्ष पर गुमराह करने का आरोप लगाया है। ये जो कांग्रेस है या आप है या अन्य जो विपक्ष है, उनका उद्देश्य एक ही है कि नरेंद्र मोदी जी का हर वो अच्छा काम है उसका विरोध करना। इंडियन एम्बेसडर्स ग्रुप ने कनाडा में वोट बैंक राजनीति पर खुली चिट्ठी लिखी है। विष्णु प्रकाश समेत 22 पूर्व राजनयिकों की तरफ से लिखी गई इस चिट्ठी में कनाडा की जस्टिन ट्रूडो सरकार पर सवाल उठाए हैं। साथ ही किसान आंदोलन पर प्रधानमंत्री ट्रूडो के बयान को वास्तविकता से दूर बताया गया है। साथ ही कनाडा के पीएम के बयान की निंदा करते हुए लिखा गया है कि भारत की अंदरूनी राजनीति पर टिप्पणी करना गलत परंपरा थी। खुली चिट्ठी में पूर्व राजनयिकों ने कहा है कि कनाडा में खालिस्तान समर्थक भारत विरोधी गतिविधियां चला रहे हैं। साथ ही आरोप लगाया गया कि खालिस्तान समर्थकों को वहां पाकिस्तान राजनयिक का खुला समर्थन मिलता है, जिस पर कनाडा सरकार आंख मूंदे रहती है। आप भारत के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप क्यों कर रहे हो? हम करते हैं क्या? बहुत चीजें हैं जो कनाडा में होती हैं, दुनिया भर में होती हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए। तो अगर मान लीजिए सब देश ये शुरू कर दें कि हर एक देश के मामलों में हस्तक्षेप करने लग जाएं, तो ये तो एक तरह से अंधकार मच जाएगा।
श्रीनगर में पीडीपी नेता हाजी परवेज के निजी सुरक्षा अधिकारी मंजूर अहमद को श्रद्धांजलि दी गई। मंजूर अहमद आतंकी हमले में शहीद हो गए। आतंकियों ने आज सुबह श्रीनगर के नाटीपोरा इलाके में हाजी परवेज के घर पर फायरिंग की थी। इस फायरिंग में मंजूर अहमद घायल हुए और फिर इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। हम सियासी लोग हैं, हम सियासत कर रहे हैं, हमारी प्रोटेक्शन करना गवर्नमेंट का काम है। जब नहीं करेंगे तो फिर क्या है? ये बोल रहे थे अमन हो गया, यही अमन है, आज हमारे ऊपर हमला हो गया। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती आतंकी हमले की निंदा करते हुए जम्मू कश्मीर प्रशासन पर विपक्षी नेताओं की सुरक्षा को कम करने का आरोप लगा रही हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.